Three conductions of same length having thermal conductivity K1, K2 and K3 are connected as shown in the figure. Area of cross section of first and second conductor are same, and for third conductor it is double of the first conductor. The temperature are given in the figure. In a steady state condition the value of theta is. बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एक ना एनालॉगस आपको लेके चलता हूँ करंट वाले कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको कहाँ पे लेके चलता हूँ? करंट वाले कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे बच्चों पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता था। यहाँ पे हीट करंट पास कैसे होगा? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये नोड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पे है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑफकोर्स पैरेलल है, ऐसे कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, तो ये 100 तो ये भी 100। ये कितने पे है बच्चों? थीटा डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए इसका इस रे का एक थीटा डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है क्या बच्चों? किरचॉफ्स का जैसे करंट लॉ था वैसे ही हम यहाँ पे किरचॉफ्स का लॉ लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे कि सर इससे जितना हीट करंट होगा ITH1 थर्मल हीट करंट, ITH2 उतना ही इससे ITH3 होना चाहिए। इन दोनों का समेशन, दैट इज थर्मल हीट जो 1 में होगा प्लस का थर्मल हीट जो 2 के अक्रॉस है, वो दोनों का सम 3 के अक्रॉस चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। आइए लिखते हैं बच्चों। आई कैसे लिखते थे वहाँ पे? डेल्टा V बाय आर। यहाँ क्या लिखते हैं? डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज डेल्टा T अपॉन आर। आर क्या होता है? लेंथ L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी K टाइम्स ऑफ एरिया। ऑल राइट, ये याद रखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा T अपॉन L। K तो ऊपर चला जाएगा, K इंटू ए। सबके लिए लिखना शुरू कीजिए। आइए टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा इंटू K1 इंटू एरिया 1 अपॉन लेंथ L, सबका लेंथ सेम है, प्लस का I2 100 अगेन 100 माइनस थीटा अपॉन लेंथ L, K में K2 एरिया क्या है? दोनों का सेम है A, विच इज इक्वल्स टू थर्ड का लिखिए थीटा माइनस 0 अपॉन लेंथ L, लेंथ सेम है, K3 एरिया बच्चों डबल कहा है, जो थर्ड का एरिया है वो फर्स्ट सेकंड से डबल है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया A। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल AL हर में कैंसिल आउट हो गया। 100 माइनस थीटा इंटू K1, K1 की वैल्यू 60 है बच्चों। आइए 100 माइनस थीटा इंटू 60 प्लस 100 माइनस थीटा इंटू K2, K2 इज 120 इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 0 विल बी थीटा, और 2 भी लगा हुआ है तो 2 इंटू K3, व्हाट इज K3? 135 बच्चों 60 से डिवाइड कर दे सबको, 60 60 एंड 60। कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर लेते हैं। 60 60 कैंसिल आउट, 60 1 जा 62 जा, ओके 2 1 जा 2 30 जा, 3 से कैंसिल आउट होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। 3 8 प्लस 3 से 10 जा, 3 से 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है 5 2 जा 5 9 जा। ऑल राइट, यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 माइनस थीटा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ से 100 और 2 इंटू 100 दैट इज 300 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 थीटा। बच्चों चलिए अब उधर लेके चलते हैं थीटा को। 300 इज इक्वल्स टू 3 थीटा प्लस 9 बाई 2 थीटा। सॉल्व कीजिए। 300 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 प्लस 9 15 थीटा बाई 2, 15 1 जा 15 2 जा 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 इज इक्वल्स टू थीटा। बच्चों थीटा की वैल्यू 40 आ चुका है, ठीक है, तो 40 केल्विन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बच्चों न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था। प्रॉब्लम अगर बात की जाए कहाँ पूछा गया है, तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है बच्चों। 2025 का ये प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑल राइट, चलो।